राम राम दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके में हरियाणा का मंत्रिमंडल। ठीक है, ग्राम सचिव का एग्जाम है वो हो चुका है और अब जो एग्जाम आने वाला है वो हरियाणा पुलिस का आएगा। ठीक है, हरियाणा पुलिस, ठीक है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम आएगा। और अभी महिला सुपरवाइजर का, ठीक है, सुपरवाइजर का, लैब अटेंडेंट का, ये 17 तारीख को होने वाले एग्जाम हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंत्रिमंडल करेंगे, कुछ हम बातें करेंगे हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड। तो दोस्तों ध्यान से देखिए वीडियो, और एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है इसमें से। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हरियाणा का मंत्रिमंडल। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा। ठीक है, हरियाणा विधानसभा का जो डिजाइन है वो किसने दिया था, तो वो दिया था ली कार्बूजियर। ठीक है, ली कार्बूजिए। ठीक है, ली कार्बूजिए है, ये किस देश से हैं, तो ये दोस्तों फ्रांस से हैं। ठीक है, फ्रांस। अगर अब फ्रांस का जिक्र आ गया तो हरियाणा विधानसभा का जो गेट है वो किसने भेंट दिया था, तो वो भी किसने दिया था दोस्तों, फ्रांस देश ने भेंट में दिया था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का जो गठन है वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ उसी समय क्या हुआ था, हरियाणा विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, उस समय हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी थी दोस्तों, 54 थी। ठीक है, और आरक्षित थी वो कितनी थी, 10 थी। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, विधानसभा का भी गठन हुआ, तो सीट कितनी थी, 54 विधानसभा की। आरक्षित सीट कितनी थी, 10 दोस्तों। ठीक है, और 1967 में जब पहली बार हरियाणा में चुनाव हुआ, ठीक है, ये जो जब 1966 में जब पहले मुख्यमंत्री बनाए गए भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी बनाए गए, वो क्या था, वो मनोनीत सीएम थे। ठीक है, 1967 में हरियाणा में पहली बार क्या हुआ, चुनाव हुआ। उस समय कितनी सीट थी, उस समय 81 थी। ठीक है, उस समय कितनी थी, 81 सीट थी। और 1967 में सीएम कौन बना था, राव बीरेंद्र सिंह बने थे। ठीक है, उसके बाद है जो बीरेंद्र सिंह थे वो क्या थे, पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे और पहले क्या थे, चुने हुए सीएम थे। ठीक है, मनोनीत कौन से थे, भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद 1977 में विधानसभा की सीटों को बढ़ा दिया गया, कितनी, 90 सीट कर दी गई। ठीक है, 1977 में कितनी सीट कर दी विधानसभा की, 90 सीट कर दी थी दोस्तों। और जो आरक्षित सीट है पहले कितनी थी दोस्तों, 10, बाद में भी 1967 में भी 10 थी, लेकिन 1977 में आरक्षित सीट कितनी होगी, 17 होगी दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है वो दोस्तों हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे, भगवत दयाल शर्मा जी बने थे। ठीक है, याद रख लेना दोस्तों, HSSC काफी बार क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या बनता है, हरियाणा विधानसभा के पहली बार चुनाव मार्च 1967 में हुए थे। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है दोस्तों, 14वीं विधानसभा चल रही है, याद रख लेना। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा होती है, ये भी बात याद रख लेना कि राज्य की विधानसभा वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, अनुच्छेद 170 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पहली विधानसभा अध्यक्ष। तो पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, वो बनी थी सन्नो देवी। ठीक है, याद रख लेना, सन्नो देवी पहली विधानसभा की अध्यक्ष थी। पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष भी कौन थी, सन्नो देवी। और पहले पुरुष कौन थे, तो पहले पुरुष विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे बीरेंद्र सिंह। ठीक है, याद रख लेना, कौन थे, बीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष है वो क्या है कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता है दोस्तों, याद रख लेना, कौन है, ज्ञानचंद, ज्ञानचंद गुप्ता। ये कहाँ से हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, पंचकुला है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, पंचकुला विधानसभा क्षेत्र है ज्ञानचंद गुप्ता जी का। उसके बाद है पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ये बात मैंने बता दी है दोस्तों, कौन है, वीरेंद्र सिंह। उसके बाद है विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं कि लंबा कार्यकाल किसका है, तो लंबा कार्यकाल किसका है, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। ठीक है, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा। और सबसे कम किसका है, बीरेंद्र सिंह का है। ठीक है, याद रख लेना, सबसे कम किसका, बीरेंद्र सिंह का। और सबसे लंबा किसका दोस्तों, वो है हरमोहिंदर सिंह चड्ढा का। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों,
10 लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों। उसके बाद 2 आरक्षित सीट हैं। विधानसभा की 17 आरक्षित है। विधानसभा की कितनी सीट आरक्षित हैं? 17 सीट आरक्षित हैं। और लोकसभा की कितनी हैं? 2 हैं। एक तो अम्बाड़ा है और एक कौन सी है दोस्तों? सिरसा है। उसके बाद है हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो हरियाणा में जो सरकार है दोस्तों, वो कौन कौन सी पार्टियों के गठबंधन से बनी हुई है? इसमें है बीजेपी और जेजेपी, ठीक है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है दोस्तों, ठीक है। और इसमें कुछ निर्दलीय भी हैं। तो क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि बीजेपी की कितनी सीट है, जेजेपी की कितनी सीट है, कांग्रेस की कितनी है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बीजेपी की कितनी सीट है दोस्तों? 40 हैं। जेजेपी जननायक जनता पार्टी है दोस्तों, ठीक है। जननायक जनता पार्टी जो कि 2018 में पार्टी बनी थी, ठीक है दोस्तों। तो जेजेपी की कितनी सीट आई? 10, ठीक है। इसके चुनाव चिन्ह क्या था? चाबी, ठीक है। चुनाव चिन्ह चाबी। दुष्यंत चौटाला की पार्टी है ये, ठीक है। अलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी ये है गोपाल कांडा की, इसकी 1 सीट आई, ठीक है। कांग्रेस की 31, निर्दलीय की 7 आई, ठीक है। 7 सीट निर्दलीय की। इंडियन नेशनल लोकदल की कितनी आई? 1 सीट आई दोस्तों। उसके बाद है 14वीं विधानसभा के चुनाव 21 अक्टूबर में हुए थे दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है 14वीं विधानसभा में 9 महिला विधायक, ठीक है। 9 महिला विधायक। इससे पहले जो 13वीं विधानसभा के चुनाव थे उसमें 13 महिला विधायक थी, ठीक है। और अब की बार कितनी है? 9 महिला विधायक बनी है, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम जो नेता प्रतिपक्ष था वो कौन था? प्रताप सिंह, याद रखना दोस्तों, कौन था? प्रताप सिंह। उसके बाद है विधानसभा में प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था? तो प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन था? देवीलाल जी थे, ठीक है। कौन थे? देवीलाल। उसके बाद अगला पॉइंट है वो है सबसे अधिक बार विधायक, मतलब भाई सबसे ज्यादा बार विधायक बनने वाली महिला कौन सी थी? तो वो है प्रसन्नो देवी, याद रखना। सबसे अधिक बार विधायक बनने वाली महिला कौन है? प्रसन्नो देवी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है दोस्तों? लोहारू है। लोहारू जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल, ठीक है। जेपी दलाल हैं, वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं, ठीक है। सबसे अधिक मतदाताओं वाली विधानसभा की सीट कौन सी है? तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है बादशाहपुर, ठीक है। वो कौन सी है? बादशाहपुर। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है? वो है दोस्तों बलरामगढ़, याद रख लेना। बलरामगढ़ सबसे छोटी है क्षेत्रफल के हिसाब से, और लोहारू हो वो सबसे बड़ी सीट है, याद रख लेना। बलरामगढ़ कौन से जिले में है? ये फरीदाबाद में है। और लोहारू है ये कौन से में है? भिवानी में है दोस्तों। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र, जो सबसे अधिक विधानसभा की जो सीट हैं, मतलब क्षेत्र हैं, वो कौन से जिले में है? वो है दोस्तों 7 हैं हिसार जिले में। और पंचकुला और दादरी में 2-2 हैं दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। पंचकुला और दादरी में कितने हैं? 2-2 हैं। ये सबसे कम है। और सबसे अधिक हिसार में कितने हैं? 7। हिसार क्या है? सबसे अधिक ठंडा और सबसे अधिक गर्म जिला। सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में पड़ा है? हिसार में है, ठीक है। स्टील सिटी है हिसार। और मैग्नेट सिटी भी किसे कहा जाता है दोस्तों? हिसार को कहा जाता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है ये क्या है? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। जो सबसे ऊंचा मतदान केंद्र वो क्या है? वो है दामन, ठीक है। दामन है, ये पंचकुला में है, ठीक है। कालका पंचकुला, याद रख लेना, दामन काम है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था? क्योंकि फिलहाल उप मुख्यमंत्री बना हुआ है दुष्यंत चौटाला जी, तो उप मुख्यमंत्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पहला उप मुख्यमंत्री कौन बना था? चांदराम जी बने थे। और इनका विधानसभा क्षेत्र झज्जर था, ठीक है। और अब जो छठे, ठीक है, छठे उप मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला जी बने, ठीक है। दुष्यंत चौटाला बने हैं। और इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उचाना विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद है वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम सभी को पता है, मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर। जो 13वीं विधानसभा थी उसमें बीजेपी की पहली बार सरकार आई थी, याद रख लेना, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया। और मनोहर लाल खट्टर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा दोस्तों? करनाल है। ये एचएसएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी के पास कौन कौन से विभाग हैं? तो एक कौन सा है दोस्तों? वित्त मंत्रालय, ठीक है। क्योंकि भाई सीएम है, मुख्यमंत्री है, तो मुख्य चीज वित्त मंत्रालय, ठीक है। मतलब भाई जो पैसा का लेखा जोखा है वो किसके पास है? मनोहर लाल जी के पास है। सिंचाई एवं जल संसाधन वो भी किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। योजना भी कौन बना हुआ? योजना मंत्री भी कौन है?
मनोहर लाल खट्टर। टाउन कंट्री प्लानिंग भी किन के पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। सामान्य प्रशासन भी किन के पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। एक बार दोबारा से देख लो, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम, वित्त मंत्रालय, सिंचाई जल संसाधन, योजना मंत्री, टाउन कंट्री प्लानिंग और सामान्य प्रशासन, ये सभी डिपार्टमेंट हैं, ये किन के पास हैं? ये मनोहर लाल खट्टर जी के पास हैं। और खट्टर का जो मनोहर लाल खट्टर का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? करनाल है। लेकिन जन्म कहाँ पर है? रोहतक में है, निदाना गांव में, ठीक है, याद रख लेना दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? उप मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? दुष्यंत चौटाला, ठीक है, दुष्यंत चौटाला। इनके पास काफी विभाग हैं, तो कौन कौन से हैं देखो? राजस्व एवं आपदा विभाग, पंचायती राज विभाग, आबकारी एवं कराधान मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक बार दोबारा से देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुष्यंत चौटाला के पास राजस्व एवं आपदा, पंचायती राज, आबकारी एवं कराधान मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति, ठीक है, ये किन के पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है दोस्तों। अगला जो नाम आता है मंत्रियों में वो किसका आता है? वो आता है अनिल विज, ठीक है। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो अम्बाड़ा कैंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मंत्री कहाँ से विधायक है, ठीक है। तो अनिल विज का जो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है? वो है अम्बाड़ा कैंट। तो अनिल विज के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? एक तो गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, चिकित्सा एवं तकनीकी, ठीक है, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा भी किन के पास है? अनिल विज के पास, ठीक है। विधायक कहाँ से हैं? अम्बाड़ा कैंट से। गृह मंत्रालय हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, आयुष मंत्रालय इनके पास है, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय भी अनिल विज जी के पास है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो किसका आता है? वो आते हैं कंवरपाल गुर्जर, ठीक है, कंवरपाल गुर्जर। ये कहाँ से विधायक हैं? ये हैं जगाधरी। जगाधरी, जगाधरी छोटी पित्तल सिटी है, याद रख लेना, ठीक है, जगाधरी छोटी पित्तल सिटी है। जगाधरी का पुराना नाम पूछ ले तो युगंधर, ठीक है, युगंधर, युगंधर है जगाधरी का पुराना नाम है दोस्तों। कंवरपाल गुर्जर के पास कौन कौन से विभाग हैं? एक तो शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर। संसदीय मामले किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर। पर्यटन मंत्रालय किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर। वन मंत्री किनके पास है? वन मंत्रालय किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर। अतिथि सत्कार किनके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा, बलरामगढ़ इनका क्या है? बलरामगढ़ इनका विधानसभा क्षेत्र है, याद रख लेना दोस्तों, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र इनका कौन सा है? बलरामगढ़, जो कि फरीदाबाद जिले में है। तो परिवहन मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा, ठीक है, मूलचंद शर्मा, बलरामगढ़। और परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है। कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय भी किनके पास है? मूलचंद शर्मा जी के पास है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है रणजीत चौटाला, ठीक है, रणजीत चौटाला, रानिया विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। रणजीत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रानिया विधानसभा क्षेत्र है। और ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, ठीक है, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ये सरकार में शामिल हो गए, ठीक है। देखो यहाँ से ही पता चलता है कि जीतने के लिए, रण को जीतने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पावर की आवश्यकता होती है। तो जितने पावर के जो भी हैं, जैसे बिजली, ठीक है, विद्युत मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, ठीक है, जीत जिद्दे मिलेगी जिद ऊर्जा होगी, ठीक है, जीत जिद्दे मिलेगी जिद क्या होगी? ऊर्जा होगी। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है? रणजीत सिंह चौटाला के पास है। जेल मंत्रालय, ठीक है, जेल मंत्रालय किनके पास है? रणजीत सिंह चौटाला के पास है। उसके बाद है जेपी दलाल, ठीक है, जेपी दलाल लोहारू विधानसभा क्षेत्र से हैं, जो कि भिवानी जिले में है, ठीक है, जेपी दलाल। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? एक तो कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय और डेयरी मंत्रालय। मतलब जो भी किसानों से रिलेटेड मेन जो डिपार्टमेंट हैं वो किनके पास हैं? जेपी दलाल के पास हैं, ठीक है, जेपी दलाल के पास। जेपी दलाल के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? देखिए, पहली बात तो ये इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू। कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। पशुपालन मंत्री कौन है? जेपी दलाल। डेयरी मंत्रालय किनके पास है? जेपी दलाल के पास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है बनवारी लाल, ठीक है, बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों बावल, ठीक है, बावल। सहकारी मंत्रालय किनके पास है? बनवारी लाल के पास। 80 BC कल्याण मंत्रालय किनके पास है? तो ये किनके पास है? ये भी
बनवारी लाल के पास हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों वो क्या है, ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव ये कहाँ से हैं, नारनौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ठीक है, ये किन के पास है, ये ओम प्रकाश यादव के पास हैं। उसके बाद अगला जो मंत्री हैं वो कौन है, कमलेश ढांडा, ठीक है, कमलेश ढांडा, याद रखना कमलेश ढांडा है, ये कहाँ से है, कलायत से। कलायत से विधानसभा क्षेत्र से ये चुनी, और कलायत कहाँ पर है दोस्तों, कैथल में है, कैथल में है। और इनके पास कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये पहले कविता जैन जी के पास हुआ करता था, ठीक है। और अब किन के पास है, ये कमलेश ढांडा के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कौन है, मंत्रालय किन के पास है, कमलेश ढांडा के पास। ये महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड सुपरवाइजर में बहुत क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है संदीप सिंह। जो संदीप सिंह है इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा दोस्तों, इनका विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों पेहोवा, ठीक है। संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं, तो सीधी सी बात है खेल मंत्रालय किन के पास है, संदीप सिंह खिलाड़ी के पास है, ठीक है। उसके बाद है अनूप धानक, ठीक है। अनूप धानक का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, उकलाना है दोस्तों, ठीक है। कौन सी सीट से विधायक हैं, उकलाना से। और पुरातत्व विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किन के पास है, एक तो पुरातत्व विभाग किन के पास है, अनूप धानक के पास है। और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी किन के पास है, अनूप धानक के पास है। और उकलाना विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो शेयर कर दियो, और आने वाले एग्जाम के लिए जोरदार तैयारी कर लो। एचएसएससी ने बस ही अपनी परीक्षाएं शुरू कर दी हैं, तारी तैयारी का इंतज़ार है बस एचएसएससी ने। धन्यवाद दोस्तों, अगर बढ़िया लगा वीडियो तो शेयर कर दियो।